अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मलिया खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो लुटेरों की बात करते हैं। नाम सुना होगा आपने लुटेरों का, और जैसे ही लुटेरों का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में ये आ जाता है कि कोई भिखमंगता सा होगा, ठीक है, या फिर ये कि कोई बहुत ही रोड पे सड़क पे पड़ा हुआ बंदा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सूटेड बूटेड लुटेरों को देखा है? और अगर नहीं देखा है और अगर नहीं सुना है तो आज मैं आपको बताती हूँ कि कौन है वो सूटेड बूटेड लुटेरे जो पिछले कई सालों से, हजारों सालों से जो है वो लूटते चले आ रहे हैं लोगों को। सो मैं बात कर रही हूं बर्तानिया के उस शाही खानदान की जिसकी करप्शन का आज मैं आपके सामने खोल खोल के पन्ना रखूंगी और आपको आइडिया होगा कि वो किसके पैसे कहां यूज कर रहे हैं और कहां इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले थोड़ी छोटी सी बात है और वो शुरू करते हैं यहां से कि वैसे तो कहा जाता है ना कि ये कोई कारोबार है और ये सब कुछ, लेकिन नहीं, असल में अगर देखा जाए तो ये कारोबार नहीं है, ये उनकी फितरत है। ये उनकी फितरत है कि वो लोगों का टैक्स अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं। वो लोगों का टैक्स लेके अपनी आलीशान जिंदगी को, अपने जो महल हैं उनके, और उनको और बेहतर से बेहतरीन बनाते जा रहे हैं। सो ये है उनकी असलियत, और असलियत ये है कि लोगों से वो टैक्स लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन टैक्स उनसे जरूर लेते हैं, और वो टैक्स कहां इस्तेमाल होता है? उनके अपने ऊपर, उनके महलों के ऊपर। खुद किसी नाम का टैक्स नहीं देते वो, सिफर। उनके पास महल बहुत हैं, उनके पास अपने प्राइवेट जेट्स होंगे, उनके आप जमीनें देखें, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगी व्लॉग में। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये नोटिफाई करवाना चाह रही हूं कि आप अंदाजा लगाएं इस बात का कि उनकी ये जो आलीशान जिंदगी है ना, ये किसके पैसों पे चल रही है। तो ये पैसों पे हमारे चल रही है, हमारे पैसों पे। 15वीं सदी से बात करते हैं। 15वीं सदी के टाइम पे इन लोगों ने ये सब कुछ स्टार्ट किया था, और उस टाइम पे अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया को इन्होंने लूटा। ये लुटेरे हैं, इन्होंने लूट मार करके अपने आलीशान महल बनाए, हर जगह पे अपना राज किया, सब कुछ किया, और एंड इन्होंने कहां पे आकर किया? बर्तानिया में आकर। सो पहले पूरी दुनिया को लूटा, और अब वो बर्तानिया में रहने वाले उन लोगों को लूट रहे हैं जिनके ख्याल में, उनको ये लगता है कि दे आर प्रोवाइडिंग देम अ बेस्ट लाइफ। उनको वहां पे पढ़ाई, ऐसा दिखने में ऐसा लग रहा है ना कि वहां के जो सिटीजन्स हैं उनको वहां पे पढ़ाई बहुत अच्छी मिल रही है, मुफ्त मिल रही है, ठीक है, उनको वहां पे इलाज। लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां का इलाज, वहां की पढ़ाई, ये सब चीजें कितनी मुश्किल हैं जिसकी कोई हद नहीं, नंबर वन। नंबर सेकंड ये कि अगर वो उनको ये सब कुछ प्रोवाइड कर भी रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि वो उन्हीं की इनकम में से टैक्स काटते हैं, और उसके बाद उनको वो सब पेनीज की फॉर्म में प्रोवाइड कर देते हैं, और असल जो सब कुछ है वो जाता है उनकी अपनी जेबों के अंदर। सो ये स्पेसिफिकली जो बात हो रही है ना, ये किसकी हो रही है? ये बर्तानवी शाही खानदान की हो रही है। ये उन लोगों की हो रही है जो वहां के क्राउन होल्डर्स हैं। और इनको सपोर्ट कौन करता है? मजे की बात ये, इनको सपोर्ट करते हैं उनकी मिलिट्री, उनकी गवर्नमेंट, उनकी जो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सब उनको सपोर्ट करती हैं। एंड दे आर द वंस जो इस चीज को इतना प्रमोट करते हैं, और वो ये चाहते हैं कि कभी भी ये सिस्टम खत्म ना हो, ये बादशाहत का जो सिस्टम है वो खत्म ना हो। वो इसलिए क्योंकि जाहिर है वो लोग तो बैठे हुए हैं ना, वो लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे, अपनी जेबों में लोगों का टैक्स दिया हुआ अपने महलों में भर रहे हैं, अपनी जेबों में भर रहे हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे हैं। इनके जो महल हैं वो आलीशान होते जा रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं? वो ऐसे ही तो हो रहे हैं, ये खुद कुछ भी नहीं करते। ये सब कुछ उन्हीं के लोगों का टैक्स है जो ये लोग भर रहे होते हैं, जो अपनी जेबों में भर रहे होते हैं। और कौन सपोर्ट कर रहा है इनको? मैंने पहले भी बताया आपको, इनको इनकी अपनी मिलिट्री सपोर्ट कर रही है, शाही खानदान को इनकी अपनी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, और अपने पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही हैं। और ये वो लोग हैं जो असल में दर हकीकत छुपे बैठे हैं पीछे। अब इनकी हकीकत क्या है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं कुछ आपके सामने रखती हूं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रिंस एंड्रयू की, तो प्रिंस एंड्रयू जो है वो 15 मिलियन की ब्राइब का इल्जाम है उसके ऊपर। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको शुरू में बताना चाहती हूं वो ये कि जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं बताऊंगी ना, ये वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो रिपोर्ट हो गए हैं आज तक। कई फैक्ट्स और फिगर्स ऐसे होंगे जो शायद अभी तक रिपोर्ट भी नहीं हुए होंगे, और जो रिपोर्ट ना हुए वो किसने देखे? वो किसी ने देखे, ना मैंने ना आपने। ये वो चीजें हैं जो रिपोर्ट हो गई हैं, तो इसलिए मैं आपके सामने बता रही हूं। तो प्रिंस एंड्रयू की जो है ना वो 15 मिलियन की जो ब्राइब है ना उसके ऊपर वो इल्जाम है, और ये रिपोर्ट हुआ इल्जाम है। दूसरी तरफ आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, बात करते हैं किंग चार्ल्स की, ठीक है। किंग चार्ल्स जो है उनके ऊपर उनके पास 750 मिलियन का टैक्स फ्री जमीन है, उनकी अपनी जाती जमीन, उनके अपने प्राइवेट जेट्स, और टैक्स वो खुद कितना देते हैं? 0, सिफर टैक्स देते हैं। और ये सब कुछ बना हुआ कैसे? चलो अपनी जेब से टैक्स निकालते नहीं है ना, ये बनाया कैसे उन्होंने? अपने जाती पैसों से नहीं बनाया। बार बार बताऊंगी आपको मैं कि ये सब कुछ उन्होंने बनाया है लोगों के टैक्स से जमा करके, और इसका वो टैक्स भी नहीं भरते फिर दोबारा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
प्रिंस विलियम की बात करते हैं। प्रिंस विलियम के पास जो अपनी एक एम्पायर है ना, वो सबसे ज्यादा महंगी है। $1 बिलियन की उनकी एक पर्सनल एम्पायर है जो कि वो ओन करते हैं। प्रिंस विलियम, सोचें प्रिंस विलियम के पास इतना है तो शहजादा चार्ल्स के पास कितना होगा, फिर किंग चार्ल्स के पास कितना होगा, बेटे के पास इतना है तो बाप के पास तो फिर सोने पे सुहागा ही होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ये है कि 130, अब इन सब की बात कर लेते हैं ना, ये शाही खानदान सब कुछ मिला के। सो 132 मिलियन रॉयल फैमिली को दिया जाता है टैक्स फ्री, ये पैसा दिया जाता है उनको जो कि टैक्स फ्री होता है। और ये क्यों दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है ताकि उनकी जो जिंदगी है, उनका जो रहन सहन है, उसके अंदर कोई भी रुकावट ना आ सके। ठीक है, तो ये वो चीजें मैंने आपको बताई, और ये सिर्फ वो कहते हैं ना कि आटे में नमक के बराबर जो मैंने भी आपको बताया है। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो अभी हमारे सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स आए भी नहीं है और शायद मुझे पता भी होंगे, लेकिन ऑब्वियसली वक्त कम होने की वजह से मैं आपको शायद बता नहीं पाऊंगी। लेकिन ये है असल में हकीकत उस बरतानिया के शाही खानदान की जिसको मिलिट्री सपोर्ट कर रहा है, जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, जिसको उनकी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही है। और बरतानिया के लोग जिनको लगता है कि यस दे आर हैप्पी, तो ऑब्वियसली उनको कहना पड़ेगा ये मजबूरन, चाहे वो खुशी से कहें चाहे वो मजबूरन कहें, लेकिन उनको कहना पड़ेगा क्योंकि रहते तो वो वहीं पे है ना, तो उनको रहना भी पड़ेगा। सो ये है कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो मैंने आपके सामने शेयर किए। इंशाल्लाह इस सीरीज के अंदर आई शेयर इवन मोर विद यू ताकि आपको आइडिया हो रहा हो कि बरतानिया की असल हकीकत क्या है।